सो हाँ जी चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, सॉरी फॉर दैट। मैम की तरफ से थोड़ा सा नेटवर्क इशू वगैरह हो चुका है, तो उस वजह से उनकी आवाज वगैरह सही नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। डोंट वरी, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जस्ट 1 सेकंड के अंदर हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी बने रहना सभी ने, किसी ने भी मीटिंग से लेफ्ट नहीं होना है। आपका टाइम खराब नहीं होगा, इस चीज की मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है। ओके, तो एक्साइटेड हो सभी आज की मीटिंग के लिए। हाँ जी, एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही है जी। नींद तो नहीं चढ़ गई, या तो काम ज्यादा कर लिया। हाँ जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं मैं मैनेजर बन गया आज के आज। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आई होप कि आप सभी वेल एंड गुड हो गए जहां तक मुझे दिखता है, क्योंकि बहुत सारे सभी लोग कैमरा ऑन करके, क्या बात है भाई। 10 बज चुके, 10:16 हो चुके, तब भी आज, फिर भी आज कैमरा ऑन करके कॉपी पेन के साथ बैठे सारे के सारे जितने भी मुझे दिख रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। तो टॉपिक पता है सभी को आज का। हाँ जी, वैसे तो मेरी मीटिंग नहीं थी, बट प्रॉब्लम की वजह से मुझे करनी पड़ी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे तो वेल प्रिपेयर्ड हम पहले से ही है। अगर मैनेजर लेवल की होने की दम रखते हो तो डेफिनेटली बात है, एट ए टाइम हमें कभी भी कुछ भी सामने से कुछ भी चीज आए तो हमें एट ए टाइम रेडी रहना होता है। और यही चीज आप लोगों ने सीखनी है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, उस चीज को आपने प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन निकालने के ऊपर फोकस करना है, ना कि उस प्रॉब्लम को बढ़ाना है या तो बढ़ावा देना है। समझ आई चीजें, ठीक है। इस चीज से आपने आज सबसे पहली चीज यही सीख कर लेकर जानी है यहाँ से, कि भाई अगर प्रॉब्लम आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो उस चीज का बाउ नहीं बनाना हमने। समझ आई। ओके, सो बाकी टॉपिक के ऊपर चलते हैं। बाकी मेरे बारे में तो सभी को पता ही, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर ही है। जो न्यू लोग होंगे उनके लिए बता देती हूँ। नाम मेरा दीपाली, और मुंबई महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करती हूँ। और इस सिस्टम में आने से पहले मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट वर्क करती थी, और फिलहाल के टाइम पे अभी सुपरवाइजर लेवल, और बहुत जल्दी हमारा मैनेजर लेवल होने वाला है। तो बहुत जल्दी आपको सरप्राइज देंगे, डेफिनेटली देंगे, ठीक है। ओके जी, चलो बहुत अच्छी बात है। तो टॉपिक हमारा था वाइफ फॉर एवर, है ना। यही था हमारा टॉपिक। हमने फॉर एवर क्यों करनी है, और हमारा इस फॉर एवर के अंदर हो क्या सकता है, या तो सच में हमारा फ्यूचर है या नहीं है। कभी सवाल आता है दिमाग में। हाँ, हम कर रहे काम, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड भी कराया जाता है, और डेफिनेटली बात है, हमने जितना भी सीखा है इस फॉर एवर से, उतने सिखाने के तौर पे, या तो हम अगर ये चीज समझे कि भाई हमारे माइंडसेट के तौर पे हमें ऐसा लगता है, खुद को फील होता है कि भाई हाँ, मेरा कुछ ना कुछ तो बनेगा। जो ये तो फीलिंग आती है। जस्ट वेट करना गाइस। हेलो। ओके, सॉरी फॉर देयर, सीनियर की कॉल आई थी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली बात डियर, आपने अपने डायरी पे ये लिखनी है, ध्यान रखना, ये लिखनी है, मैं हूं तो सब कुछ है। मैं हूं तो सब कुछ है। मैं हूं तो मेरी टीम भी है। मैं हूं तो फॉरवर्ड के अंदर मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इसका मीनिंग ये, मैं शॉर्टकट में आपको बोल रही हूँ कि भाई आपने क्या लिखना है, मैं हूं तो सब कुछ है। समझ आई चीजें। ओके, अभी सबसे बड़ी चीज है कि भाई फॉरएवर को, जो फॉरएवर का नाम है, फॉरएवर के नाम में ही हमेशा के लिए चीज है। फॉरएवर का मीनिंग क्या होता है, हमेशा के लिए। सोच के देखो, कंपनी की सोच देखना हो, नाम भी कैसे रखा है, फॉरएवर। स्टार्टिंग कहां से होती है, नाम लेने से होती है। अभी आप सभी के नाम रखे हुए, आपका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो नाम दिया गया है। सभी का नाम कुछ ना कुछ है, और उसी हर किसी के नाम का कुछ ना कुछ तो मीनिंग होता है। हर किसी के नाम का कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है। वैसे ही सोच के देखो डियर, फॉर एवर का भी एक मीनिंग, फॉर एवर लाइफ टाइम के लिए। और ये सच में प्रूफ करके दिखाती है। और
सभी को बोला गया था भाई 300 साल की सिक्योरिटी लगती है। बोला गया था कि नहीं बोला गया था? अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे मीटिंग्स होके आए, जो कॉम्बो बुक की मीटिंग होती थी, जो भी मैं एक्सप्लेन करती थी, ज्यादा जो भी चीजें मैं बेनिफिट बताती थी, सारा कुछ उसके अंदर मैं बताती थी। और मैं चिल्ला चिल्ला के ये चीज बताती थी, 300 साल की सिक्योरिटी लगेगी भाई, लगेगी। बोलती कि नहीं बोलती? डेफिनेटली बोलती थी। और ये रियलिटी है। अभी बात आती है कि भाई फॉर एवर ही क्यों करनी है। मैम, मैं फॉर एवर ही क्यों करूं? अदर प्लेटफॉर्म भी तो कर सकता हूं, या तो कर सकती हूँ। अदर भी तो चीजें है भाई, मैं ये नहीं बोल रही नहीं है, डेफिनेटली है। अभी जरूरी थोड़ी कि हर कोई इंसान फॉर एवर के लिए बना हुआ है, ये भी तो चीज है। बट जो फॉर एवर के अंदर आ चुके, उनके लिए तो एक बेस्ट चीज बता देती हूँ। अगर आप अपने काम के रिगार्डिंग, अगर आप किसी और फील्ड को अगर आप अंडर जज करोगे, या तो आप जजमेंट रखोगे, तो डैम श्योर बता दीजिए, फॉर एवर, फॉर एवर जरूर, मतलब जरूर टॉप पे रहे। अभी कैसे? अभी आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करके बताऊं मैं चीजें थोड़ी सी, ताकि आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो। अभी कभी कभी, अभी चलो ठीक है, ये तो होता ही भाई, मैंने क्यों करनी फॉर एवर चीजें, चलो ठीक है, मैं आपके लिए तो बता दूंगी सारी चीजें। बट कभी कभी पता है, नोवस जो होता है वो भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हमने फॉर एवर ही क्यों करनी? मैम आप मतलब फॉर एवर क्यों, रीजन क्या है? होता है। शॉर्टकट में बता देती हूँ चीजें। सबसे पहली चीज डियर, पैसिव इनकम फॉर एवर के अंदर है। पैसिव इनकम फॉर एवर के अंदर है। एक्टिव इनकम तो जनरेट करते ही करते हो, पैसिव इनकम की तो जनरेट करते हो। अभी मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा मार्केट वाला बिजनेस है, या तो कौन सी ऐसी जॉब है जिसके अंदर मरने के बाद भी आपको पैसा आ जाए, और वो भी 300 साल तक, वो भी 300 साल तक? है ऐसा कोई प्लेटफॉर्म? अगर है तो मुझे बताओ, मैं अब भी फॉरवर्ड छोड़ने के लिए रेडी। नहीं है जी, हमने भी सब कुछ जांचा है, ऐसे ही थोड़ी ना बैठे। जांचा है सब कुछ, सब कुछ परखा हुआ है। अदर बिजनेस की अगर डियर बात करें, तो चलो मान के चलो, मेरा खुद का बिजनेस लेके चलो। मैं एज मेकअप आर्टिस्ट वर्क करती थी, एक सैलून था मेरा, ठीक है, खुद का सैलून था, उसके अंदर मेरे को बार बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी। और एक बता रही चीज, पैसिव इनकम तो बता दी मैंने, सिक्योरिटी तो बता दी। अभी तीसरा पॉइंट लिख लेना। तीसरा पॉइंट, अदर बिजनेस के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि भाई मैं एक बार इन्वेस्टमेंट करूं और हजारों सालों तक, जा तो सालों साल तक मैं हर बारी पैसा कमाता रहूं। ये कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं जाता, कोई बिजनेस में नहीं है मार्केट, बट फॉरएवर के अंदर है। अब मुझे ये बताओ, आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गया, 2 CC कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कोई ऐसे सीनियर आपको बोला कभी फिर से कर लेना, नहीं नहीं फिर से परचेसिंग करनी पड़ेगी आपको, ऐसा कोई बोला? नहीं। आपको क्या बोला गया था? आपको बोला क्या गया था? लाइफ में एक बार 2 CC लेवल कंप्लीट करना था, उसके बाद हमने सिंगल रुपया भी अपने लेवल के ऊपर खर्चा नहीं करना, यही बोला गया था। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है फॉर एवर। हमने फॉर एवर ही क्यों करना? अभी मैं पूरा मतलब एक डिफरेंशिएट करके चल रही हूँ, ध्यान रखना, ये चीजें लिखने वाली है, ये पॉइंट बहुत तगड़े हैं, जो आप अपने अपने आप को तो क्लैरिटी मिल ही जाएगी आपको, बट अपने पर्सन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हो, या तो उनका विजन बना सकते हो आप। तो भाई एक्चुअल में हमने फॉर एवर ही क्यों करनी, मेरे अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कि मेरी ही बातें आप सुन की चीजें करोगे, डेफिनेटली बात है, आप अपनी तरफ से भी चीजें रख सकते हो इसके अंदर। समझ आई? ओके, ठीक है। कहाँ पे थे हम? फॉर एवर के अंदर हमने लाइफ में एक बार करना होता है, जब तो जो भी इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्टमेंट ही बोल देते, वैसे तो इन्वेस्टमेंट होती नहीं है अगर वैसे बात करें तो, क्योंकि अगर मार्केट वाले बिजनेस में अगर जाओगे तो आप उसमें सच में इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद 10 साल बाद, या तो 4 साल बाद, 6 साल बाद, उसके बाद जाके आपका सारा का सारा पैसा रिकवर हो जाता है। और रही बात रिकवर की, तो पूरा का पूरा पैसा कभी रिकवर नहीं होता, उसके अंदर लगाना ही पड़ता है, हर बारी लगाना ही पड़ता है, आया लगाया, आया लगाया, ये चीजें होती रहती।
हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारा रिकवर हो गया। नो, खुद को क्या फील होता है, अगर यहाँ पे कोई बिजनेसमैन होगा या तो बिजनेस वुमन होगी जो जिसने थोड़ी मोटा बिजनेस करके रखा हुआ है, उसको पता है खुद के बिजनेस में क्या होता है। अगर आपने लगाया हुआ है, वो आपका ऐसा फील होता है कि भाई मैंने वो सारा का सारा पैसा रिकवर कर लिया है, बट वो रिकवर नहीं होता, क्योंकि हमने हर मंथ, हर बारी हमने उसके अंदर फिर से पैसा लगाया होता है थोड़ा मोटा। और मार्केट वाले बिजनेस की जो अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, जो पैसों के रिगार्डिंग हो, वो लिख लेना। मार्केट में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, उसके अंदर अगर 100% में से अगर हम बात करें, उस हिसाब से 70% पैसा जो होता है वो हमने फिर से अपने बिजनेस में लगाना होता है। ये नियम है, एक बिजनेस का नियम है, ऐसे समझ के चलो। 100% में से 70% पैसा जो है वो हमने अपने बिजनेस में फिर से लगाना होता है। 30% जो बचता है, ध्यान से सुनना बात को, 30% जो बचता है उसमें से भी 20% जो होता है पैसा, वो हमने इमरजेंसी स्टॉक मेंटेन करके रखना होगा एज अ इमरजेंसी। मान के चलो आपकी जो शॉप है उसको कभी आग लग गई, या तो ऐसा हो जाता है कि कभी कभी बिल्कुल भी कस्टमर ही नहीं रहते, कभी कभी बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन में जाता है, या तो कभी कुछ भी प्रॉब्लम होती, एनीथिंग, अभी जो आपको बता के नहीं आएगी, ऐसे ऐसी करके प्रॉब्लम, जो बोलते हैं ना हम, ये तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसी चीज हो जाएगी, बट पता नहीं कैसे हो गई। कभी कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो? इन चीजों के लिए हमने क्या करना है, मतलब जो मार्केट में चीजें क्या करनी होती है भाई, 20% जो पैसा होता है वो हमने हमेशा के लिए स्टॉक मेंटेन करके रखना होता है। उस पैसे को हम हाथ नहीं लगा सकते, समझ आई? और रही बात 10% की, तो वो 10% आप इस्तेमाल कर सकते। अब मुझे ये बताओ, 100 के अंदर आपने किसी ने बोला आपको, आपको किसी ने बोला ऐसे करके चीजें होती है? नहीं नहीं, जितना आपने आया है उतना, उसमें से आप इतना परसेंट आप फिर से लगाओ, और फिर आप ये चीजें करो, फिर यहाँ पे आपका चीजें हो जाएगी। मतलब जिस तरीके से मैंने आपको पहले वाला जो गणित तो बताया था, उस तरीके से आपको किसने बताया? या तो किसी सीनियर ने आपको बोला? नहीं, आपको क्या बोला गया था? सिर्फ और सिर्फ हमने 2cc लेवल एक बार ही करना है। रही बात चीजों की कि भाई 2cc में भी हम पैसे लगे थे, किस किस को लगता है कि भाई 2cc के अंदर पैसे लगे थे? हाँ जी, किस किस को लगता है? कोई है यहाँ पे? कोई बात नहीं भाई, मेरे टाइम में हैंड रेज कर दो, पैसे लगे भाई, अभी तो कर दो। लगे लगे, लगे लगे पैसे। अल्लाह देखो, अब हो गए हैंड रेज, पहले तो हो नहीं रहे थे। मतलब करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, पता है पैसे लगे थे। अरे भाई नहीं लगे, बताओ कैसे नहीं लगे थे? जितना भी पैसा आपने लिया था, जब तो कंपनी को दिया था, उसके बदले में आपके घर पे प्रोडक्ट के बदले में वो सारा का सारा जो पैसा है वो आ चुका है। और जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आपको ये बिजनेस मिला हुआ है। अब समझ आई कि भाई जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिजनेस क्यों बोला जाता है, हमें क्यों बताया जाता है? क्योंकि डियर आपका एक सिंगल रुपया भी नहीं लग रहा है। पूछो कैसे? कैसे? जैसे कि अभी बताया मैंने, सारा का सारा जो पैसा है वो आपका पैसों के बदले में घर पे आ चुका है। रही बात आपकी लाइफ टाइम की, लोग नहीं समझते तो डियर वंदना जी, आपका जो समझाने का तरीका है वो चेंज करो। और आज मैं जो पॉइंट बताए हुए, वो उस पॉइंट के हिसाब से अगर आप जाओगे बात करने में, डैम श्योर बताती हूँ, कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो आपको ये बोले कि मैम यहाँ पे तो पैसा लगता है, या तो दूसरा भी तो काम कर सकता हूं मैं, या तो जो भी वॉट एवर जो भी चीजें हो। समझ आई? और ये चीज आप हर एक इंसान के ऊपर लागू कर सकते। हाउसवाइफ हो, हाउसवाइफ हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब वाला पर्सन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे एनीथिंग, कोई भी, लड़की हो लड़का हो, कोई भी हो, अगर इतने क्लैरिटी के साथ अगर उस बंदे के सामने सारा पेश करोगे आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बंदा समझे।
और ऊपर से और एक भी चीज दे सकते हो वहां पे आप, और एक चीज बता सकते हो कि भाई चलो ठीक है, आप ये बोल रहे हैं कि भाई मेरा पैसा लगा, अभी पैसे की बात हो रही है, चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा टॉपिक के बाहर जा रहे हैं, बट इट्स ओके, बट ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे अगर कोई बोल रहा है भाई पैसा लग रहा है, यहाँ पे ये चीज बोल सकते हो आप, ठीक है। सुबह उठते हो, सुबह उठने से लेकर शाम तक सोने तक जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हो वो पैसे की आई है या नहीं आई है? सामने वाले को क्वेश्चन करो, भाई आई है या नहीं आई है, मुझे बताओ, चलो ठीक है, ये साइड में रखो, आपने काम स्टार्ट करना है वो साइड में रखो, रहने दो, कोई चक्कर नहीं, फॉरर बाद में देखेंगे, पहले आप अपनी बताओ। बंदे को क्वेश्चन करना, हो गई चीज है। वहां पे क्या बताना है आपने, सुबह उठने से लेकर शाम तक जितनी भी चीजें आप यूज करते हो वो पैसों की आती है, और वो एक किसी ना किसी चीज का प्रोडक्ट है, किसी ने बनाया हुआ है, किसी ने बेचा हुआ है और किसी ने खरीदा हुआ, ये चीज चल रही है। ये आपकी लाइफ में जब से आपने जन्म लिया तब से ये चीजें चलती आई है, तो फिर अलग से क्या कर रहे हो आप? वेट करना गाइस, हम ज्यादा लोग पूछते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, ये कब का सवाल है जी, ये जो मीटिंग चल रही है फॉर एवर कंप्लीटली उनको क्लियर होने के बाद की चीजें चल रही है जी, फॉर एवर के बारे में चीजें चल रही है, ये तो आप ये बोल रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी उनको क्लियर हो जाती है, भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग ही है, नेटवर्क मार्केटिंग ही है। ओके, कहाँ पे थे हम? सुबह से उठने से लेकर शाम तक जितने भी पैसे आपको लगते हैं, या तो जो भी चीजें आप लेके आते हो वो पैसों की लेके आते हो, सिंपल सी बात है। तो जो, लेकिन अभी यहाँ पे आगे क्या बोलना है आपने उनको, लेकिन मुझे ये बताओ, जो आप चीजें लेके आ रहे हो, क्या वो लाला जो आपको दे रहा है सारी चीजें, वो कभी बोला है आपको कि चल ठीक है कोई बात नहीं, 20 साल से तू मेरे से प्रोडक्ट लेके जा रहा है, कोई बात नहीं, आजा हम दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं, जैसे मैंने चेयर रखी हुई है तू भी यहाँ पे रख जा, कोई बात नहीं, जितना भी प्रॉफिट होगा आधा तेरा आधा मेरा, ऐसा कोई बोला हो? ध्यान से सुनना मेरी वर्डिंग को, ये वर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इफेक्टिव चीज है, उसी तरीके से आपको यूज करनी आनी चाहिए, तभी जाके परिणाम निकलेगा बढ़िया वाला। क्योंकि ये जो वर्डिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही मैटर करती है जी। ये तो सब कुछ सभी को बता, अभी ये मुझे बताओ, ये एग्जाम्पल किसी को पता नहीं था? पता था, बट सही टाइम पे कहाँ पे किस तरीके से यूज करना है वो आना चाहिए, यही तो हमारे अंदर कमी है। और वो कमी कब कंप्लीट होगी, जब हम बोलना सीखेंगे ज्यादा से ज्यादा। और यही चीज मैंने, जब मैंने 2CC क्लियरिटी की मीटिंग करी थी तब भी मैंने बोला था, कब कहाँ पे कैसे बोलना है, अगर ये समझ गए तो डेफिनेटली बात है आपको ये बिजनेस करना आ जाए। समझ आई? ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, भाई सामने वाले बंदे को किस तरीके से चीजें क्लियर हुई, अगर वो बंदा बोल रहा है कि भाई यहाँ पे पैसे लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात आई, अभी ये टॉपिक से थोड़ा सा बाहर था, टॉपिक पे आते। ये आपने वहां पे चीजें क्लियर करनी है कि भाई हाँ यहाँ पे पैसे इस तरीके से अगर आपने लगाए हुए हैं, तो डियर मार्केट में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसको आप, मतलब अगर कोई भी ऐसी चीज नहीं, अगर आप खरीदते हो तो उसके बदले में आपको कोई बिजनेस मिल रहा है, लेकिन फॉर एवर आपको दे रही है। लाला जो है वो आपको नहीं बोल रहा है कि भाई जितने भी पैसे तूने यहाँ पे, मतलब कितने सारे जगहों से आप यहाँ से प्रोडक्ट ले रहे हो, तो उसके बदले में तू चल मेरे साथ आकर यहाँ पे काम कर ले, बट फॉर एवर बोल रही है, दे रही ना आपको सभी को। अगर आप किसी को बिजनेस शेयर कर रहे हो तो रेफरल कमीशन आता है कि नहीं आता है? हेलो, आता है ना? तो फिर डरना किस बात का? ऑर्डर क्यों नहीं करनी फिर, बताओ। किसी ने, अगर आपकी मम्मी ने कहीं से साड़ी लेके आ गई, या तो आप एक टी शर्ट खरीद के लेके आ गए, उसके बदले में 4 लोगों का आपने अपने मुंह से ही बोल दिया कि भाई यहाँ से टी शर्ट खरीद के लेके आ जाना, बड़ा सही निकला है, जो तो फैब्रिक तो है मस्त क्वालिटी, बात क्या कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर्टिकुलर दुकान की आपने एडवर्टाइजमेंट कर दी, क्या वो दुकानदार आपके पास आया पैसे देने के लिए? नहीं आया, बट आपने तो कर लिया काम।
वहां पे फोकट में हो रहा है और यहाँ पे पैसे देकर भी नहीं हो रहा है। क्या बात है। सोच के देखो, बहुत सिंपल सा काम है, बट हम इस चीज को जो है कॉम्प्लिकेटेड बना के चल रहे हैं। सोच के देखो, इतना आसान काम करके आपको इतनी बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और मतलब फ्यूचर बनाना है यार, एक फ्यूचर एक अपॉर्चुनिटी है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। अगर आप अपने दिल में एक चीज समझ के बैठोगे ना, भाई मैं 170 प्लस कंट्री की असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठी हूँ, या तो सुपरवाइजर बैठी हूँ, असिस्टेंट मैनेजर बैठा हूँ, तो डैम श्योर बताती हूँ आपके दिमाग में कभी ये चीज आएगी नहीं कि फॉर एवर क्यों। समझ आई चीजें। और जिस दिन आपके दिमाग में खुद के क्लियर हो जाएगी भाई मैंने ही फॉर एवर और फॉर एवर ही क्यों करनी है, तब जाके आप सामने वाले पर्सन को उतने क्लियरिटी के साथ फॉर एवर को क्लियर कर सकते कि भाई तूने फॉर एवर ही क्यों करनी और चूज ही क्यों करनी, क्यों करना। समझ आई चीजें। ओके, नेक्स्ट चीज चलते। फॉर एवर के अंदर किसी की एजुकेशन नहीं नापी जाती, ना ही किसी की एज देखी जाती। हाँ, 18 साल कंप्लीट होने चाहिए, ये चीजें चाहिए। ध्यान से सुनना सभी, 18 साल कंप्लीट होने के बाद ही फॉरेन को कोई भी स्टार्ट कर सकता है, जैसे उसकी आईडी बन सकती है। 18 साल के आगे कौन सा भी कोई भी हो, कितनी भी एज का हो, वो बंदा यहाँ पे काम कर सकता है। ना ही उसकी एजुकेशन देखी जाती है, ना ही उसका रंग ढंग, काला है, गोरा है, ऊंचा है, या तो छोटा है, कुछ नहीं। ना जात ना पात, कुछ नहीं देखा जाता। होता है ना, ओपन कैटेगरी वालों को जल्दी जॉब्स नहीं मिलती, ना कोई चीज होती है, उनको ज्यादा मार्क्स चाहिए होते। यहाँ पे किसी ने आपके मार्कशीट देखे थे क्या? ऐसा तो नहीं बोला था किसी को, नहीं आप ओपन कैटेगरी हो, नहीं आपको 70,000 रुपये लगेंगे। अगर आपके 90% है तो कोई चक्कर नहीं, आपका 50,000 में करवा लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। ऐसा तो नहीं बोला था किसी ने। नहीं, इसका मतलब जाति भाव में मतलब गए ही नहीं, क्योंकि फॉरएवर इस तरीके की चीजों में है ही नहीं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जी, फॉरएवर ही। अभी ये सारे पॉइंट मैं क्यों बता रही हूँ डियर, अभी आप लोग बोलोगे मैम इस तरीके से क्यों, क्योंकि आप लोगों को रियलिटी चेक पता होना चाहिए भाई एक्चुअल में आप पर्सन को किस तरीके से, क्योंकि यही तो चीजें बताने वाली होती है। मैं इससे भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीजें बता सकती हूँ, लेकिन फिलहाल के टाइम पे ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, ना आपकी अमीरी दिखी जाती है, ना आपकी गरीबी दिखी जाती है। ऐसा नहीं कि भाई आप जितना पैसा लगा रहे हो उतना आपका लेवल बढ़ जाएगा, नो। लेवल आपका मेहनत के साथ ही बढ़ेगा। यहाँ पे कोई पार्शलिटी नहीं चलती। यहाँ पे टेबल के नीचे से पैसे नहीं चलते जो मार्केट में चलते हैं, अगर आपको पता हो तो। हाँ जी। ऐसे नहीं कि किसी सीनियर का आपने रिश्वत दी हो, नहीं 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 सर जी मेरा इतने में कर लेना, और नहीं सर बोलो नहीं नहीं तेरा नहीं हो सकता। नहीं भाई, सभी के लिए समान है, सभी के लिए ऑफर के साथ ही था। जो भी था आपका, जैसे भी टूस हुआ, सभी के लिए समान है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। यहाँ पे किसी को भी कम जा तो किसी को भी ज्यादा, इस तरह की चीजें नहीं देखी जाती। समझ आई। इसीलिए फॉर एवर करना। तीसरी चीज, बहुत सारी हाउसवाइफ बैठी है। हाउसवाइफ मुझे ये बताओ, किसी की 50 साल की एज है, किसी की 60 है, किसी की 35 है, 40 है, एनी थी, जितनी भी है। क्या लगता है आपको, किसी अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर जिनकी कोई एजुकेशन नहीं, उनको लिया जाएगा यार? बताइए। कभी नहीं है। सोच के देखो, फॉर एवर ऐसे लोगों को भी ले रही। फॉर एवर ये नहीं देख रहे कि भाई आपकी एज कितनी है, या तो आपके पास नॉलेज कितनी है। फ्रेशर हो पूरे, पूरे पूरे के पूरे फ्रेशर हो, तभी आपको मौका मिल रहा है एंटर करने का फॉर एवर के अंदर। बाहर के मार्केट में आपको पूछा जाएगा किसी को ऐसी हालात में? ना ही आपके पास एजुकेशन है, ना ही आपकी एज अभी के टाइम पे कमाने वाली है। कभी नहीं।
बट सोच के देखो फॉरएवर आपको ये मौका देती है, तो क्यों नहीं करनी चाहिए? टॉपिक तो ये होना चाहिए थी भाई, क्यों नहीं करनी चाहिए? समझ रहे हो? फिर मैं भी तो देखती कि कौन कौन कैसे कैसे कमेंट करता। चलो एनीवेज कोई बात नहीं, तो समझो इन चीज। दूसरी चीज यार, आज की डेट में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है हमारा, वो सबसे बेस्ट है। अभी क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा लड़कियों की कितनी चीजें चल रही है आज, कैसे कैसे सामने केसेस आ रहे हैं हमारे। कितने केसेस देखे होगे? अभी मेरे को नाम मत लेने के लिए बोल देना। कैसे कैसी चीजें हो रही है लड़कियों के साथ, किस तरीके से मिसबिहेवियर हो रहा है, क्या चीजें हो रही है आज। एक माँ बाप, चाहे डॉक्टर हो लड़की, चाहे कितनी भी चीजें हो। लखवीर सिंह जी, उनको ये चीज बताओ, ऑनलाइन काम घर पे बैठ कर चार दीवार के अंदर रहकर है, अच्छा लगेगा आपकी डॉक्टर जैसी लड़की के साथ कोई गलत चीजें हो जाए, आपकी फूल जैसी बेटी के साथ चीजें हो जाए? बताइए। गलत काम चल रहा है यहाँ पे। ऑनलाइन में किसी को छू तो नहीं सकते, कोई गलत तो काम नहीं कर सकते। डेफिनेटली बेस्ट क्यों नहीं होगा भाई? और खास करके लड़के लोग तो डेफिनेटली बेस्ट है, क्यों नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता। समझो चीजों को भाई, बंदे को क्लियर करो। अगर बंदा बोल रहा है भाई ऑनलाइन काम फ्रॉड हो सकते हैं, चीजें हो सकती है, या तो ऑनलाइन काम करना नहीं, क्यों नहीं करना चाहते? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, कल धूप में लाइन पे खड़ा हो जाना बैंक में, क्या चक्कर है? मत कर ऑनलाइन, कुछ भी यूज मत कर। बोलो, कितनी सारी चीजें आपके पास बोलने के लिए। ठीक है, उसको बोलो कोई बात नहीं, तो ऑनलाइन नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, ऑनलाइन कुछ भी मत यूज कर। खाना भी जिंदगी में कभी ऑर्डर मत करना, कितनी भी भूख लग जाए। 12-1 बजे कौन किसको उठाएगा? पत्नी तो उठनी नहीं वाली, क्योंकि पता ही है आजकल की डेट में क्या ही चीज है। बोलो भाई, क्यों नहीं बोलना? हर एक चीज ऑनलाइन हो सकती है। तू फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से तू मोबाइल खरीद सकता है, चीजें कर सकता है, घर की हर एक चीज खरीद सकता है, तो फिर तो ऑनलाइन काम क्यों नहीं कर सकता? लोगों की जेब भर सकता है, लेकिन खुद की जेब भरने के लिए तेरे को ऑनलाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखो यार। बेशक आपको क्वेश्चन आएंगे, बट क्वेश्चन का आंसर भी ढंग से देना आना चाहिए, और वो भी लाइट वे से, बिल्कुल भी ऐसी नहीं। सामने वाले को भी क्लियर होना चाहिए, और रियलिटी एग्जांपल देना है आपने। आपने कोई कम कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करनी कि भाई वो समझो, समझ ही नहीं आए। पूरा ऑफिशियली, ऑफिशियली भी इतना नहीं जमा जाता है कि इस तरीके से दे। रियलिटी में जो चीजें आस पास में जो चीजें हो रही है, उन चीजों के ऊपर अगर आप बात करो ना, बंदे के दिमाग में जल्दी क्लिक कर जाती। समझ आई चीजें? ठीक है। तो मेनली चीज ये है, इन चीजों के ऊपर फोकस करा करो। यही जो पॉइंट है जो आपको आने बहुत जाने पड़े, भाई हमने क्यों ही करनी है, क्यों सामने वाले को भाई फॉरएवर ही करना इंपॉर्टेंट है। कितनी सारी चीजें यार, ऐसा प्लेटफॉर्म कहाँ पे मिलेगा फॉरएवर के अंदर? हर एक चीज आपको, आपका नेम फेम रिस्पेक्ट, हर एक चीज आपको फॉरएवर के अंदर मिल रही। सबसे बड़ी चीज जो है वो हेल्थ के साथ आपको वेल्थ मिल रही। एक तो एक जगह पे ऐसा हो सकता है सिर्फ आपको पैसा कमाने का मौका मिल सकता है, या तो एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्थ मिल सकती है, बट दोनों एक जगह पे कहीं पे नहीं मिलेगी। अब मुझे ये बताओ, कितने सारे लड़के हैं लड़कियां हैं जो जॉब करती है, वहां पे कोई आपका बॉस बोलता है नहीं नहीं, तो पहले अपने हेल्थ का ख्याल रखो, उसके बाद आप काम करो? नहीं नहीं, आप बीमार हो कोई चक्कर नहीं, आपका बिल जो है वो हम पे करते हैं, आप आराम करो घर पे, कोई बात नहीं, आपकी सैलरी तभी आती रहेगी। फॉरएवर तो काम स्टार्ट करने से पहले पहले ही आपका ख्याल रख रही है, आपके बॉडी, आपकी जो न्यूट्रिशन का ख्याल रख रही है। भाई आप पहले सही हो जाओ। 2cc करना क्यों होता है? 2cc 2000 में भी रख दे, हो सकता है। क्यों? 2000 में भी तो 2cc, उनको क्या ही करना है, उनको तो काम ही करवाना, 2000 में रख दे। क्यों रखवाया गया? अभी जानबूझकर कौन जाएगा मुझे बताओ? यहाँ पे कोई है जो सेब केले ऐसे ही जाता है? जिस दिन हम बीमार पड़ते हैं, जब डॉक्टर हमें बोलता है कि भाई आपको फल फ्रूट खाने पड़ेंगे, तब जाके सेब की रेडी याद आती है। तब तक तो मोमोज, बर्गर, उसके बाद पिज्जा, क्या क्या याद आ जाता है। तब नहीं याद आती सेब केले की, जब बीमार पड़ते तब याद आती है। लेकिन फॉरएवर तो बीमार पड़ने से पहले पहले ही चीजें करता है। भाई पहले करो,
पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, उसके बाद काम करो। किसी और अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपका हेल्थ का ख्याल रखा जा रहा है तो मुझे बताओ। और अगर रखा भी जा रहा है ना, उनके लिए रखा जा रहा है, क्योंकि ताकि आप छुट्टियां ना मार लो, इस वजह से आपको बताया जाता है पहले। आपकी हेल्थ रखा जाता है उनके फायदे के लिए, लेकिन फॉरन आपका फायदा कर रही पहले। ठीक है, तो चीजों को अंडरस्टैंड करो डियर, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको खुद को क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आप किसी और को क्लियर कर सकते हो। समझ आई चीजें? ठीक है, जस्ट वेट करना चाहिए। बहुत ही मतलब मैं सिंपल वे से क्यों बता रही, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो हाउस वाइफ बैठी है, या तो बहुत सारे लोगों की एजुकेशन वगैरह कम है, तो उनको सिंपल वे से चीजें बताई जाए सामने वाले को, मतलब बहुत ही आसानी से क्लियर कर पाओ। इस वजह से मैंने इस तरीके से मैं टॉकिंग रख रही हूँ आपके साथ। अब मुझे बताओ, अगर फॉरवर्ड के अंदर 2cc ना होता, क्या आप इतने सारे प्रोडक्ट आप अपने लिए खरीदते कभी जिंदगी में एक साथ? और वो भी वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट। माता बोलती बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं था, और मेरे को खुद को नहीं पता था कभी नहीं। इतने प्रोडक्ट और इतनी न्यूट्रिशंस आप अपने बॉडी में डालते कभी एक टाइम पे? ठीक है, ये तो एक मजबूरी थी, मुझे भी पता है, हर किसी ने मजबूरी, किसी ने खुशी खुशी कराई आप भी 2cc। हाँ जी, किसने बोला नहीं नहीं मुझे ना अभी 2cc नहीं, मैंने 4cc करनी सीधा। नहीं मैम, ना ना, आप तो 2cc बोल रहे, कोई बात नहीं, मैंने 4cc करनी, क्योंकि मेरे को ना मेरी हेल्थ बहुत प्यारी है। हालांकि सारा कुछ आपके शरीर के ऊपर ही है, शरीर ठीक है, सारी बॉडी चल रही है आपकी, सारा कुछ है, तभी आप कुछ कर सकते हो लाइफ। कोई ऐसा बोला है यहाँ पे कि मैं चल ठीक है, चल 4cc कर दूंगा मैं, कोई चक्कर नहीं। सर जी मुझे बताओ फिर से, ऐसा कोई है यहाँ पे बेटा? मजबूरी नहीं करी है, ऐसे रो रो के। मैम नहीं हो रहा है मैम, मैंने बहुत कोशिश करी, ऐसे कर करके करी है। सोच के देखिए डियर, अपने लिए भी आप रो रो के कर रहे थे, सोच के देखो। आज आपको उस टाइम की जो जो आपकी दिक्कतें थी, वो आज आप मतलब फील कर रहे होगे कि यार क्या ही चीजें करी थी मैंने, उस टाइम पे कितनी प्रॉब्लम्स थी। और हम छोटी छोटी प्रॉब्लम के लेके बैठ जाते, तो हम इसने तो मना कर दिया। अरे भाई, मने करने की चीज है, उसको लगा कि भाई मैंने नहीं करना तो मत करने दो। अगर सारे ही फॉरएवर करने लग पड़े तो फिर हम कहाँ पे जाए, हमारी कोई वैल्यू होगी फिर? बताओ। आज कोई नहीं कर रहा है इसलिए तो हमारी वैल्यू है, इसलिए तो हम टॉप पे बैठे। सोच के देखो, ना करते करते भी बहुत सारे लोग करते, कितने सारे लोग करे, मैं हैरान हूं, इतनी फॉरवर्ड बढ़ चुकी है। कितने लोगों को, कितने सारे लोग मना करते कि नहीं करते? करते, डेफिनेटली करते। फिर भी फॉरएवर कितनी ज्यादा, मतलब अपना टर्नओवर जनरेट कर रही, सोच के देखो। और हम बोल रहे हैं कि भाई लोग नहीं आ रहे। रेशो हर जगह पे होता है, समझ आई चीजें? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी ये बातें होगी। अभी जो एमबीए वाले लोग होते हैं, एमबीए वाले लोगों को क्या सिखाया जाता है? मार्केटिंग सिखाई जाती है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भाई ये मार्केट है, मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग करनी। मार्केटिंग कहाँ पे नहीं होती? बताना जरा, कहाँ पे नहीं होती? हर एक फैक्ट्री, हर एक फैक्ट्री में प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो है वो करा जाता है, बनाया जाता है, उसको बेचा जाता है, उसके लिए भी मार्केटिंग करी जाती है, उसके लिए जाहिरात एडवर्टाइजमेंट करी जाती है। हर एक चीज जो आप घर से घर में लेके आते हो, वो भी एक चीज होती है। वो हर एक चीज मार्केटिंग का ही पार्ट। तो मार्केटिंग इन सेंस क्या ही होता है? लोगों के दिमाग में एक चीज बैठी हुई है अलग तरीके से, उसको हमने चेंज करना है। तो वही तो काम है हमारा, वही तो काम है। इस चीज को समझो डियर। थर्ड चीज बता देती हूँ, आपको एक जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ एक इतना बड़ा इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है।
जिसके ऊपर आप अपना नाम बना सकते हो। फॉरएवर के अंदर कोई आपका बैकग्राउंड ना सपोर्ट सिस्टम, सीनियर ने आपको आज तक बोला नहीं नहीं तू नहीं कर सकता, रहने दे, तेरे से नहीं होता, बस ठीक है। आपसे गलती भी होती ना, आपको समझाया जाता है कि ब्रदर सिस्टर ऐसी नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बढ़िया तरीके से करो, कोई बात नहीं, गलतियां इंसानों से होती, नेक्स्ट टाइम अच्छी तरीके से। कोई ऐसा सीनियर हो आपके ऊपर चढ़ जाता है, तेरे से नहीं होगा, ऐसे थोड़ी ना चीज चलती है, ऐसे करता है कोई? आपके साथ रिस्पेक्ट से बात करा जाता है। अगर आपसे गलती से भी घर में जो 10 रुपए का दूध लेके आए उसकी थैली आ रहे या तो चीजें हो रही है, अगर वो पर्सन आपकी गलती की वजह से ठीक है चला भी गया, हो सकता है, तब भी आपका सीनियर पेशेंस के साथ आपको समझाता है कोई बात नहीं जी, नेक्स्ट टाइम बढ़िया तरीके से करेंगे। बोला जाता है कि नहीं बोला? और वो भी रिस्पेक्ट के साथ, आपके ऊपर चिल्लाया नहीं जाता। इतने रिस्पेक्ट के साथ डियर आपके साथ आपको ट्रीट करा जाता है, इतना अच्छी तरीके से। आपको कोई नहीं बोलता यहाँ पे, आपकी ऊंची आवाज में कोई नहीं बोलता, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, यहाँ पे हमेशा आपको गाइड करते चला जाता है। मैं एक चीज बोलती हूँ डियर, मेरे मम्मी पापा के बाद मेरे सीनियर आते, मैंने ये चीज सोच के रखी। मेरे मम्मी पापा के बाद अगर मेरे को किसी ने गाइड करा है ना सही ढंग से, या तो सही वे से, अगर मेरे को दुनिया दिखाई हुई ना, वो है मेरे सीनियर, जिन्होंने मुझे हमेशा एक पॉजिटिव नजरिया दिया, हमेशा। और मैं थैंकफुल हूँ फॉर एवर के बदौलत मेरे को ये सीनियर मिली। अगर फॉर एवर ना होती, शायद ही मैं यहाँ पे ना मेरे सीनियर होते ना मैं होती, और ना मैं एक अच्छा इंसान बन पाती। सपोर्ट सिस्टम ये सबसे बड़ा बेस्ट पॉइंट, जो अदर मार्केट में आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। प्रमोशन की डिमोशन हो जाती है, यहाँ पे किसी ने देखा है कि अगर आपके साथ कोई क्या बोलते हैं, बोलते ना हम एक खुन्नस है किसी की, तो आपका डिमोशन करवाया जा रहा है, नहीं नहीं आप सुपरवाइजर पे हो, नहीं नहीं आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाए, आप लायक नहीं हो, इस तरीके से ना। एक बार दे दिया ना सुपरवाइजर, अगर एक बार दे दिया ना कंपनी ने, तो दे दिया, दे दिया तो दे दिया, उसको कोई नहीं रोक सकता। किसी का बाप नहीं हिला सकता इस चीज को, आपका लेवल है तो है, चाहे मर्जी कर ले। समझ आई चीजें? ठीक है, इन चीजों को अंडरस्टैंड करो। ना आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम, ना बैकग्राउंड है, ना कुछ है, लेकिन फॉर एवर का नाम लेते ही आपका काम हो जाता है। और मेरा तो हो जाता है, मुझे नहीं पता आप लोगों को, बट मेरा तो हो जाता है। फॉर एवर के अंदर इतनी सच्चाई है ना, झूठ बोलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या झूठ बोलना है? सामने वाले पूछे अपना फॉर एवर का ऑफिस है भाई, कौन सा ऑफिस चाहिए तुझे? उसको नहीं बताना भाई हाँ इतने ऑफिस है ये करना है, आपने क्या बोलना है? चाहिए कौन सा वाला, किधर वाला चाहिए, बता बता, कौन सा वाला, पूछो, बोलो उसको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, पूरा एटीट्यूड के साथ, हाँ जी हाँ जी बताओ किधर वाला चाहिए, कौन सा ऑफिस आपसे कौन सा जो स्टेट है जो आपको नजदीक, आपके स्टेट वाला बताओ। है, इतने सारे ऑफिस है, बताओ नाम गिनवाओ। 170 प्लस कंट्री के नाम भी याद नहीं होंगे? बताना यहाँ पे जो पीएचडी होल्डर है कोई बैठा है यहाँ पे? मेरी तो इतनी स्टडी नहीं है भाई, है कोई? मैं तो बोलती पीएचडी होल्डर को भी नहीं पता होगा 170 प्लस कंट्री के नाम।
ज्यादा ही चीजें करने लग पड़ा सामने वाला, बोल देना चल ठीक है कोई बात नहीं, हम फ्रॉड है, हमारी कंपनी फ्रॉड है, सब कुछ फ्रॉड है, बता 170 प्लस कैंडिडेट के नाम, ठीक है, पैर धो के पानी पी लोगी, चल ठीक है कोई बात, बोल दो। बहुत ही आसानी से चीजें कर सकते हो, बहुत। मुझे बताओ अभी, फॉरर के ऑफिस भी है, फॉरर एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, आपके पास सारा कुछ है, गूगल पे जाके आपको खुद से प्रूव करने की भी जरूरत नहीं, गूगल सब कुछ दिखा रहा है, सब कुछ, विकिपीडिया तक गूगल के ऊपर है, सब कुछ टोटल। खुद से कुछ लिख कर चीजें करनी, स्टैम्प पेपर पे साइन करने की जरूरत नहीं है आपको, ऑलरेडी सारा कुछ करके रखा है फॉरएवर ने, जरूरत ही नहीं है। वही तो बोला ना मैंने, फॉरएवर के अंदर सच इतना है कि झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ आई चीजें? अगर मैं बात करने पे आऊं ना फॉरएवर के ऊपर, मैं सच्ची बोल रही हूँ, सुबह हो जाएगी, सुबह की क्या, रात भी हो जाएगी कल की, इतना तक बोल दूं। हालांकि इतना भी एक्सपीरियंस नहीं बढ़ाया, अभी तो एक साल, एक 1.5 साल ही हो चुका है, इतना तो टाइम भी नहीं हुआ है, तब भी मैं बोल सकती हूँ नॉन स्टॉप, ना कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी तैयारी के साथ। क्यों तैयारी करनी भाई, अगर फॉरएवर, सोच के देखो वाई फॉरएवर, क्या टॉपिक क्या है, वाई फॉरएवर, जो काम हम कर रहे हैं उसको ही तो करना है हमने, सामने वाले को एक्सप्लेन करना है, या तो आप लोगों को मैंने बताना है, और क्या ही करना है। इसका मतलब अगर मैं नॉन, अगर मैं आपको किसी को भी अनम्यूट कर लूं और आपको 4 क्वेश्चन पूछ लूं, आप नहीं बता सकते, जो काम कर रहा है तो डेफिनेटली बताएगा भाई, क्यों नहीं बताएगा। जो रोज है, मैं 24 घंटे फॉरर के अंदर हूँ, अगर मैं फॉरर के अंदर, फॉरर के बारे में अगर नहीं बोल पाऊंगी, तो फिर इसका मतलब क्या है, मैं बाकाम ही नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब फॉरर को मैंने अभी तक जाना ही नहीं है। समझो चीजों को डियर, समझो। नॉन स्टॉप आप लोग इतने प्रिपेयर होने चाहिए ना अपने अंदर ही, अगर किसी सीनियर ने ऑन द स्टॉप, ऑन द स्पॉट, अगर आपको कॉल पे भी किसी ने पूछ लिया मैं फॉरवर्ड क्यों कर रहा है, 56 चीजें गिना दो उसको, चाहे आपका नोवस हो, चाहे आपकी डाउनलाइन हो, चाहे आपकी अपलाइन हो, और हो सकता है आपकी सीनियर कल को परीक्षा भी ले ले, हो सकती चीजें, मैं बोल के रखूंगी ताली। और बहुत सारे सीनियर, सारे सीनियर यहाँ पे है, क्या पता कल को हो ही जाए, नाक मत कटवाना मेरी, बता देना अच्छी तरीके से, ठीक है। 1 घंटा जो लगाया हुआ है बढ़िया तरीके से, उसका कुछ ना कुछ तो बता दो, ताकि मुझे भी एक अंदर से फीलिंग आए, चल ठीक है मैंने जो बोला वो सही भेजे में चला गया, फील होनी चाहिए चीजें, ठीक है। समझ आई चीजें? यार बहुत सारी चीजें, और भी मैं अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीजें बताने लायक, बट सबसे बड़ी चीज है यार, ये जो काम है बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, मैं सच्ची बोल रही हूँ। जब फॉरर का मार्केट प्लान जब बना होगा ना, सच में भगवान ही उतरा उतरा होगा उस टाइम पे, जिन लोगों ने भी फॉरर का प्लान बनाया ना, उसके साथ साथ वहां पे भगवान लिख पाता होगा भाई उनको ये चीजें कर। एक सिंगल परसेंट ऐसी चीज नहीं यार जिसका कोई नुकसान, किसी का नुकसान करवा दे, कुछ भी नहीं, ना किसी का कोई नुकसान नहीं, कुछ भी नहीं। कोई ऐसी चीज बता दो जिसके अंदर आपको नुकसान लग रहा है अपना खुद का, क्या नुकसान है, क्या मांग रहे हैं फॉरएवर, आपको बताओ, क्या मांग रही है, पैसा मांग रही है? नहीं। प्रॉपर्टी मांग रही है आपकी? नहीं। क्या ही मांग रही है, सिर्फ टाइम, जो आप खुद अपने लिए दे रहे हो, वैसे भी तो जॉब में भी तो देते हैं, हर जगह भी तो टाइम ही दे रहे हो, क्या ही बन रहा है। फॉरएवर के अंदर अगर टाइम दे रहे हो, तो क्या क्या चीजें हो रही, वो आपको भी पता है, आने वाले टाइम पे क्या बन सकता है आपका फ्यूचर, क्या आपका, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अभी मैं आपको ये चीज बोल के तो नहीं रखी भाई आपकी गाड़ी आएगी, बंगला आएगा, ये होगा वो होगा, चीज होगी, ये तो आपको पहले से ही पता है, आपने भी वही करना है, बताया भी वही जाता है, आपके जमीन में वो चीज भरी पड़ी है, अभी वही मैं चीजें रिपीट रिपीट करूँ तो फिर तो वो अच्छा ही भी नहीं लगेगा। हाँ भाई करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, पहले अच्छे इंसान तो बन लो, जो अपने काम के प्रति लॉयल नहीं है, वो इंसान कभी फॉरेन के अंदर नहीं बन सकता, ये मेरी अंडर, डबल ट्रिपल अंडरलाइन कर लेना, अपने सीनियर के प्रति, अपने काम के प्रति
जो बंदा निगेटिव सोचता है उस बंदे का कुछ नहीं हो सकता। मेरे से लिखवा के लो, बंदा अभी भी जाए ना तब भी चलेगा, सही है। बस भैया, जाओगे तब भी सही, क्योंकि आपका कम से कम थोड़ा मोटा सही तो हो जाए। 500 600 रुपए कमा तो लो आप दिन के। इसका मतलब 15,000 रुपये होते हैं महीने का। सोच के देखो, एक दिन का सिर्फ 500 रुपये मिलता है। तो वैसे अगर बात करें, और चौड़े हो गए कैसे होते, 15,000 की जॉब है। हाँ, मैं 15,000 रुपये कमाता हूँ महीने का। दिन का निकालना 500 रुपये। दुकान में जाए ना, 500 रुपये यू मिनट में उड़ जाते हैं, पता भी नहीं चलती। अभी 10 रुपए की अगर मैं बात करूँ तो 100 रुपए के हिसाब से 500 रुपए की नोट हो गई है। छोटे बच्चे को हम कितने देते थे पहले? 10 रुपए। 10 रुपए देते थे, ज्यादा ज्यादा 5 रुपए। अभी कितने देने होते? 10 रुपए तो लेता ही नहीं है छोटा बच्चा। अगर किसी मेहमान के यहाँ पे कितने 100 रुपए देने होते, लाल शर्म आती है यार, 10 रुपए कैसे दे, चल ठीक है 100 रुपए की नोट चली जाती। और ऊपर से 5 6 बच्चे हो वहां पे, गई 600। एक दिन की कमाई गई। तो क्यों ना करे फॉरेन। लाइफ टाइम की सिक्योरिटी भाई। सब कुछ छोड़ दो, बस ठीक है, ओके, कोई चक्कर नहीं है। आज कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना बन रहा है, कितना टाइम दे रही हूँ, कितनी मेहनत कर रही हूँ, जा तो कितना रिजल्ट मिल रहा है, कुछ नहीं, नथिंग डजेंट मैटर, कुछ नहीं। एक ही सोच रखे बैठने में, मैंने मैनेजर के बाद ऐसी लाइफ जीनी है। मैंने मेरे बच्चों के लिए सिक्योरिटी बनानी है, चाहे मेरे लिए 2 साल लगाने पड़े, चाहे 4 साल लगाने पड़े, चाहे 10 साल लेनी पड़े, डजेंट मैटर। मुझे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि भाई मेरा कब बनेगा, मैं कब मैनेजर हूं। आपने सभी ने एक ही चीज दिमाग में रखनी, भाई मैंने मैनेजर बनना है और मेरे घर वालों को मेरे को सिक्योरिटी देनी है। बस बात खत्म। बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म के गोल लेके बैठे, लॉन्ग टर्म के, मीडियम टर्म की चीजें करके बैठे। ओके, ओके, सारी चीजें आई नो कि आप सभी को सब कुछ कर सकते हो। जिसको ज्यादा ही जैसे पैनिक अटैक की जैसी तय होगी ना, कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, अब क्या करूं। बंदा गया, आया गया, बिलिंग हुई, स्लॉट बुक हुआ, कॉम्बो बुक हुआ, ये हो गया, 2 CC हुई नहीं हुई, क्या होगा, गया आया, छोड़ दो। एक ही चीज दिमाग में रखना, भाई मैनेजर सिक्योरिटी 300 साल की चाहिए तो चाहिए, चाहे 10 साल लगाने की जरूरत पड़े, इतना बड़ा आपका कमिटमेंट होना चाहिए अपने आप से। किसी और से करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से करो, अपने आप ही चीजें हो जाएगी सही। अपने आप के प्रति सबसे पहले लॉयल बनना। दिमाग में एक चल रहा है, मुंह पे एक चल रहा है, दिल में एक है, कैसी चीजें चलेगी? हो ही नहीं सकता। अभी देखना, मैं बताती हूँ। सुबह उठते, बस बढ़िया बढ़िया तरीके से 1 घंटा होता है, मीटिंग लगता है। मीटिंग लगती है, बहुत अच्छी से आज तो फाड़ी देंगे सिस्टम में, मस्त ऐसे 10 बिलियन तो आज करवा ही दूंगी मैं, चाहे मर्जी मैम, लीड ही दे दो आप, चलो ठीक है। 10 लोगों को दिखा दी, 10 में से 5 लोगों ने कॉल उठा लिया, ठीक है, 5 लोग गए। उसमें से 2 लोगों ने चलो ठीक है बिलिंग करवा ली। सीनियर को कॉल करके, 2 ही बिलिंग हुई है मैम, पता नहीं वो 6 7 पर 5 लोगों ने तो कॉल ही नहीं पिक करी। अब अरे भाई, अगर इतना सारा इतना पूरा रेशो निकल जाता तो 1 महीने में यहाँ पे मैनेजर ना निकाल देते सारे। तो समझो चीजों को, रेशो हर जगह पे होती है। डॉक्टर के पास सारे के सारे ऑपरेशन करने के लिए जाते, कोई ऐसे नहीं कि भाई सर दर्द की दवाई लेके बाहर निकले। अंडरस्टैंड करने वाली चीज है भाई। समझ रहे हो? मीनिंग समझ रहे हो? मैं बहुत छोटी छोटी चीज बता रही हूँ, क्योंकि ताकि आपको क्लियर हो। मैं ये नहीं बोल रही, मैं आपको सीधा मैं पिंच नहीं कर रही हूँ चीजों को, भाई आप गलत सोच रहे नहीं, गलत कोई सोच नहीं रहा यहाँ पे। आप लोग बहुत सही हो।
आई नो कि आप लोग बढ़िया तरीके से करना चाहते हो चीजें, बट डियर ये पद, ये जो चीज है ना भाई, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मत रखो, रियलिटी पे आ जाओ। रियलिटी में जो चीजें हैं उस चीज को समझो, एक्चुअल में क्या है। कपड़े के शॉप पे जाते हो, जितने कपड़े दिखाए जाते हैं आपको उतने सारे के सारे लेके आ जाते हो घर पे हैं। मैं तो बोलती हूँ सारा डिगारा जो है वो रख दे, सारा दुकान जो है नीचे रख दे, एक ना लेके आ जाए। और मैं खुद ऐसा हो ही ना कि एक दुकान में गई और वहां पे मेरे को कोई पसंद आया कुछ भी, हो ही नहीं सकता। पूरी मार्केट घूम लो तब जाके मेरे को चैन मिलता है, मेरी खुद की और सारा का सारा मैं नीचे गिरा दूंगी। बताओ ये दिखाओ वो दिखाओ वो दिखाओ, जब तक मेरे मन को मतलब मन को मेरे को पसंद नहीं आ रहा तब तक मैं हाथ नहीं लगाती, चाहे वो मेरे लिए खरीदने वाली चीज हो चाहे मेरे किसी और के लिए। तो भाई उनके लाइफ का सवाल है, उन्होंने लाइफ टाइम के लिए आपके साथ काम करना है तो वो जांचेंगे तो सही, चाहे आपको जांचे चाहे कंपनी को जांचे। समझ रहे हो? तो आप लोगों को अगर कोई भी सवाल आते हैं तो उसका जवाब देने में ना कतराना है, ना घबराना है, ना आपने इरिटेट होना है। मुझे तो मजा आता है, कोई अगर मेरे को ऑब्जेक्शन देना भी, ऐसे मैम वैसे मैम, अच्छा, मजा आता है। जो बंदा आसानी से मेरे को वाई भी नहीं आती उससे, बस ठीक है चलो ठीक है कोई बात नहीं अच्छा है। बट जो ऑब्जेक्शन दिखाए ना, जो मतलब पूछे ना चीजें, बड़ा मजा आता है। और जब आप ये चीजें सीख जाओगे ना, मैं आपको बताती इतनी आसान, मैं बताती हूँ, आप ना हाउस वाइफ जो है ना वो खाना बनाना छोड़ दोगे, पहले आप पर्सन से बात करने भागोगे। नहीं नहीं मैंने बात करनी है, मतलब बड़ा मजे के साथ जब करोगे ना अपने आप ही चीजें हो जाएगी, सच में रियलिटी बता रही हूँ। आपका मन ऐसे लगेगा, आपको ऐसे लगेगी नहीं भाई मैं इतनी कॉल पे बात कर रही हूँ, इतनी चीजें हो रही है, कभी नहीं मजा। जब आप अपने काम से प्यार करने लग पड़ते हो ना, कभी नहीं होती चीजें ऐसी। टीवी सीरियल से कभी आप बोर हो जाते हो बताना, क्योंकि वो पसंद है ना, चाहे बीच में 2-4 मिनट का अगर क्या क्या बोलते हैं वो एडवर्टाइजमेंट भी आ जाए तब भी बैठे रहेंगे। नहीं नहीं क्या पता बुक कभी भी शुरू हो जाए, 1 मिनट का पानी लेने के लिए भी नहीं जाए, टीवी के सामने खाना खाने बैठते हैं सारे के सारे, चिंटू के पापा लेके आ जाओ आप पानी, मेरी सीरियल ना जाए। होती कि नहीं होती चीजें? क्यों? क्योंकि वो पसंदीदा चीज है, वो छोड़ने का बिल्कुल भी एक सेकंड भी इधर उधर जाने का नहीं होता। नहीं जी, यहाँ पे भी वही चीज करनी। इतना अगर आप फॉर एवर को चाहने लगोगे तो डैम श्योर बताते हैं ऐसा कोई इंसान नहीं है जो एक मंथ के अंदर 6-6 सीसी 8-8 सीसी 10-10 सीसी ना ले। इतनी इतनी बड़ी चीज है ही नहीं जी। बट सच्चे दिल से चाहोगे, सच्चे दिल से अपने काम से प्यार करोगे, सिस्टम को चाहोगे, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे इस काम को आगे बढ़ाओगे, या तो अपने परिवार को सोच में रखते हुए चीजें करोगे, डैम श्योर बता दी कोई भी इंसान ऐसा नहीं है यहाँ पे जो आगे नहीं जाए, डेफिनेटली जाए। बस उसके लिए आपका ये जो दिमाग है वो सही डायरेक्शन में चलना है, आपकी सोच सही होनी चाहिए अपने प्रति, अपने काम के प्रति। समझे? तो टाइम हो चुका है और बाकी एक तरफ से बेस्ट टॉपिक आप सभी को आज बहुत सारी चीजें और भी बता देती अगर मैं पहले प्रिपेयर करती तो, ठीक है। थोड़ा सा और भी बता देती, बट ये टाइम भी बहुत हो चुका है, 11 बज चुके। अभी बहुत सारे हाउस वाइफ है जो घर में उनको खाना वगैरह भी बनाना होता है, सुबह भी जल्दी उठना होता है, सभी को भी सुबह भी जल्दी उठना कर काम भी करना होता है, खुद की पर्सनल नॉलेज भी लेनी है, बहुत सारी चीजें होती है। और वैसे भी स्टैमिना जो है 1 घंटे का ही होता है बैठने का, ये मुझे भी पता है। 1 घंटे के बाद तो ऐसे होता है अभी बस मैम छुट्टी दे दो जल्दी, ऐसे हो जाता है। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ चीजों को। बाकी बढ़िया तरीके से करो डियर, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सब कुछ मिले। बोलते नहीं कि भाई सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, मैं बताती हूँ फॉर एवर सर्वगुण संपन्न है। दीपा सानी वॉइस नहीं आ रही, हाँ वॉइस आ रही है मेरी आपके पास? आ रही डियर, आपके पास कोई नेटवर्क इशू होगा डियर, देख लो आप चेक करो, वैसे भी अभी मीटिंग खत्म ही होने वाली। ओके, समझ आई चीजें?
बोलते हैं ना सर, हमारे जो बुजुर्ग वगैरह जो होते हैं, अपने जो दादा दादी होते हैं, वो क्या बोलते हैं? इस दुनिया में सर्वगुण संपन्न कोई नहीं, मैं बताती हूँ, फॉर एवर है। फॉरेन के अंदर एक चीज ऐसी निकलवा के दिखाओ जो गलत है, या तो उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, जो आपको कोई ऐसी बेनिफिट नहीं दे रहे, कोई भी ऐसा कोई कोई चीज हो, कमेंट में बता दो, कोई चक्कर नहीं, अगर इतनी चीजें नहीं है जी, नहीं है। तो जो भी मैंने आपको आज चीजें बताई है, बहुत ही बेसिक सी चीजें बताई है, ताकि आप लोग ये इन चीजों से आप अपने एक एग्जाम्पल क्रिएट करके आप बढ़िया तरीके से अपने काम में यूज करें। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से करो। मैं डेफिनेटली बता रही हूँ, और अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं, मैं सच्ची बोल रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ, आने वाले टाइम पे आप लोग पछताओ कि भाई मैंने मेरे मामे के बेटे को क्यों नहीं बताया, ये तो दूसरे लोगों के साथ है, ये तो मैनेजर बन गया है, ये तो मेरे से पता नहीं क्या ये चीज हो गई। पछतावा करने से कुछ नहीं होगा, अब बोलने से क्या ही जाना है, बताओ मुझे। पेट्रोल जाता है, बोलने में पैसे लगते हैं? नहीं ना। बताओ, जितने मैं बताती हूँ, पड़ोसी तो को ना छोड़ो, कोई चक्कर नहीं, क्या बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा आपके सामने चीजें करेंगे कि भाई हाँ अच्छा ये तो बंदे जोड़ने का काम कर दिया। बोलने दो यार, बोलने से क्या ही होना है आपको, बीमार पड़ जाओगे आप, बुखार आ जाएगा आपको, या तो आपके घर से राशन कम हो जाएगा, राशन बढ़ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ चेक आ जाएगा, अगर उस बंदे ने 2 सीसी कर लिया तो, क्या पता, हो भी सकता है। चीजों को समझो, क्या पता वो बंदा आपके साथ कर ले, वो सिर्फ आपके एक बोलने की देरी है, क्या पता वो एक आपकी ही राह देख रहा हो कि भाई कब मुझे बताए और कब मैं इसके साथ काम स्टार्ट करूं। उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए अपने काम के ऊपर विश्वास चाहिए, उतना 101% विश्वास चाहिए। ठीक है, तो बस बढ़िया तरीके से फोकस करो, किसी भी चीज की दिक्कत आती है तो एनी टाइम अपने सीनियर से डिस्कशन करा करो। ठीक है, तो बाकी ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से, करो बढ़िया। ओके। हाँ जी। ठीक है, तो बाकी मीटिंग को एंड करते, मिलते किसी नेक्स्ट मीटिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बढ़िया वाले टॉपिक के साथ, बाकी करते करते, ठीक है। ओके।